जय हिंद दोस्तों, रक्षा करने के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और ये जानकारी जुड़ी है पूर्व सैनिकों की मांगों को लेकर। अधिकारियों द्वारा एक मीटिंग आयोजित हुई है पूर्व सैनिकों की मांगों को लेकर। इस मीटिंग में पूर्व सैनिकों की मांगे रखी गई हैं। पूर्व सैनिक की जो मांगे हैं उन पर चर्चा हुई है अधिकारियों द्वारा। इससे पहले इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट मेजर जनरल सतबीर सिंह के द्वारा पूर्व सैनिकों की मांगे रखी गई थी, भारत सरकार तक पहुंचाई थी। इसके बाद आईईएसएल इंडियन एक्स सर्विस लीग के द्वारा आपकी मांगों को रखा गया था। तो दोस्तों, एक बार फिर से टी सेवा के द्वारा ट्रायल सर्विसेज एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के द्वारा पूर्व सैनिकों की मांगों को रखा गया है। आपके मुद्दे उठाए गए हैं और साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग में क्या क्या चीजें चेंज होनी चाहिए डिफेंस पेंशनर के लिए, वो भी मुद्दे उठाए गए हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कौन कौन सी मांगे रखी गई है अधिकारियों द्वारा, यह जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि अधिकारी कुछ मांगे रखें 8 सीपीसी को लेकर भारत सरकार के सामने, कुछ रूल्स चेंज हो जाए 8 सीपीसी में, यह जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अधिकारियों द्वारा क्या क्या मांगे रखी गई है। सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी या सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से मुद्दे उठाए गए हैं इस मीटिंग में पूर्व सैनिकों के, ये हम जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है टी सेवा ट्रायल सर्विसेज एक्स सर्विस वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा 22 फरवरी 2025 को मीटिंग हुई है। जी हां दोस्तों, टी सेवा के जो प्रेसिडेंट हैं वो है सीएस विद्यासागर जी। इनके द्वारा एक मीटिंग आयोजित हुई है जिसमें और भी अधिकारी बैठे थे। यह मीटिंग हुई है 22 फरवरी 2025 को, जिसमें अधिकारियों द्वारा पूर्व सैनिकों की मांगों को रखा गया है। यह पहली बार नहीं है। इससे पहले जो दूसरे अधिकारी वर्ग थे उन्होंने भी पूर्व सैनिकों की मांगों को रखा है, जैसे कि मेजर जनरल सतबीर सिंह जी या फिर ब्रिगेडियर इंदर मोहन सिंह जी जो आईएसएल के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, इस बार टी सेवा ने आपकी मांगों को रखा है। सबसे पहला पॉइंट रखा है, सबसे पहली मांग रखी है पूर्व सैनिकों के पीपीओ और स्पर्श में चल रही समस्याओं का समाधान करना। जैसा आपको पता है, स्पर्श पे आप माइग्रेट हो गए तो स्पर्श में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। पीपीओ में गलतियां हैं, किसी के पीपीओ जनरेट नहीं हुए, स्पर्श में प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल गलतियां बहुत हैं। तो दोस्तों, इसको सुधारने के लिए मांग रखी है कि सबसे पहले स्पर्श में जो गलतियां चल रही हैं उनको सुधारा जाए, पीपीओ में जो गलतियां हैं उनको सुधारा जाए, और पीपीओ और आधार कार्ड में एक जैसा नाम करवाना। कई ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका आधार कार्ड में कुछ और नाम है और पीपीओ में कुछ और नाम है, तो पीपीओ में आधार कार्ड में एक जैसा नाम करवाना। तो दोस्तों, इनकी टीम यह दायित्व लेती है कि हम पेंशनर्स की हेल्प कर रहे हैं, पीपीओ में नाम सुधरवा रहे हैं, आधार कार्ड पीपीओ में एक जैसा नाम रखवा रहे हैं, और जो स्पर्श में प्रॉब्लम चल रही है उनको दूर करवा रहे हैं। तो सबसे पहली मांग यही है कि पीपीओ और स्पर्श में चल रही समस्याओं को दूर करना। फिर अगली मांग है पूर्व सैनिकों की पेंशन में सुधार करना, जैसे कि जेसीओस, ओआरस और फैमिली पेंशन। ओआरओपी में जो विसंगतियां हैं, जेसीओस की पेंशन नहीं बढ़ी, माइनस में पेंशन चली गई, तो दोस्तों उनकी पेंशन में सुधार करवाना। तो दोस्तों, एक ये भी मांग रखी है कि जो पूर्व सैनिक हैं उनकी पेंशन में सुधार करवाना, ओआरओपी की जो विसंगति हैं उसको दूर करवाना, चाहे वो जेसीओस हो, ओआर हो या फिर वो फैमिली पेंशनर हो। फिर दोस्तों, अगली मांग रखी है डिसेबल्ड पेंशनर की पेंशन को कर मुक्त करना, यानी जो डिसेबिलिटी पेंशनर्स हैं, जो डिसेबल ले हैं, जो डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन को टैक्स फ्री करना, इनकम टैक्स फ्री करना, यानी अगर जो डिसेबिलिटी पेंशनर है उनको 1 रुपए भी टैक्स ना देना पड़े पेंशन पे। तो दोस्तों, यह मुद्दा भी उठाया। फिर अगली मांग रखी है ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन देना। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी एएफटी दिल्ली का फैसला आया था 61 ऑनरी नायब सूबेदार के पक्ष में, वो केस इन्हीं के द्वारा डाला गया था, टी सेवा के द्वारा, जो सीएस विद्यासागर जी हैं उनके द्वारा ही ये केस डाला गया था। तो दोस्तों, एक बार फिर से जो बचे हुए ऑनरी नायब सूबेदार हैं उनके फेवर में काम करना, उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दिलवाना। और सिर्फ ऑनरी नायब सूबेदार ही नहीं,
जो नायब सूबेदार हैं जिन्हें ऑनरी मिली है उनको सूबेदार की पेंशन दिलवाना, या फिर जो सूबेदार हैं जिनको ऑनरी मिली है उनको सूबेदार मेजर की पेंशन दिलवाना, या फिर जो सूबेदार मेजर हैं जिनको ऑनरी मिली है उनको लेफ्टिनेंट की पेंशन दिलवाना। यानी जिन रैंकों को ऑनरी मिली है उनको ऑनरी का मॉनेटरी बेनिफिट दिलवाना, एक अगले रैंक की पेंशन दिलवाना। तो एक ये भी मांग रखी गई है इन संगठन के द्वारा, इन अधिकारियों के द्वारा, चाहे दोस्तों उसके लिए एएफटी जाना पड़े या फिर हाई कोर्ट जाना पड़े या फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, कहीं भी जाएंगे लेकिन आपको आपका हक दिलवाएंगे। फिर दोस्तों अगली मांग करी है 1 जुलाई 2014 के बाद आए सभी पीएमआर को ओआरओपी 2 या फिर ओआरओपी 3 के दायरे में लाना। जैसा आपको पता है जो पेंशनर्स जो पीएमआर 1 जुलाई 2014 के बाद आए उनको ओआरओपी 2 का फायदा, ओआरओपी 3 का फायदा नहीं मिला। तो ये मांग रखी गई है कि जो पीएमआर हैं उनको ओआरओपी 2 का फायदा दिलवाना और ओआरओपी 3 का फायदा दिलवाना। अब दोस्तों इसके लिए कुछ केस भी करे गए हैं। एक केस डिसमिस हो गया है अभी एएफटी चेन्नई से, एएफटी चेन्नई से एक केस डिसमिस कर दिया गया, तब भी इन्होंने हार नहीं मानी। इनका कहना है कि 50 पेंशन भोगियों को, 50 पेंशनर्स को इकट्ठा करके दोबारा कोर्ट केस किया जाएगा ताकि पीएमआर को ओआरओपी का फायदा मिल सके। फिर दोस्तों अगली मांग करी है 8 सीपीसी में नए तौर तरीके शामिल करना, डिफेंस पेंशन को ध्यान में रखते हुए। जी हां दोस्तों, जब 8 सीपीसी लागू होगा तो उसमें डिफेंस पेंशन को सही तरीके से लागू किया जाए। डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करके 8 सीपीसी की संरचना की जाए। यानी जो डिफेंस के मुद्दे हैं पेंशन में, जो प्रॉब्लम चल रही है उनको दूर किया जाए और कुछ नई चीजें 8 सीपीसी में लाई जाए। इस मीटिंग में यह भी बात उठी थी 8 सीपीसी को लेकर। तो दोस्तों 8 सीपीसी में नए तौर तरीके शामिल करना, डिफेंस पेंशन को ध्यान में रखते हुए। सिर्फ सिविल पेंशन को ध्यान में नहीं रखा जाए, सिविल पेंशन के साथ साथ जो डिफेंस पेंशन सिस्टम है उसका मुद्दा भी 8 सीपीसी में रखा जाए। मतलब कि जो विसंगतियां हैं डिफेंस पेंशन सिस्टम में उनको दूर किया जाए और 8 सीपीसी बिल्कुल सही तरीके से लागू किया जाए। पेंशन विसंगतियों को दूर कराकर सही तरीके से 8 सीपीसी लागू करवाना, यह मांग भी इसमें शामिल है इस मीटिंग में। फिर दोस्तों अगली मांग रखी एक्स ग्रुप की जो विसंगतियां हैं उसको दूर करवाना। प्री 2016 और पोस्ट 2016 की जो विसंगतियां हैं एक्स ग्रुप की ओआरओपी में उसको दूर करवाना। उसके लिए भी कुछ कोर्ट केस करे गए हैं इन संगठन के द्वारा। आज भी मीटिंग है टी सेवा अधिकारियों की पूर्व सैनिकों की मांगों को लेकर। जी हां दोस्तों, आज 8 मार्च 2025 है। इससे पहले एक मीटिंग हुई थी 22 फरवरी को। तो दोस्तों आज भी एक मीटिंग है, आज 8 मार्च है, आज भी एक मीटिंग हो रही है। और दोस्तों यह भी मीटिंग पूर्व सैनिकों की मांगों को लेकर हो रही है। अब दोस्तों इस मीटिंग में जो मुद्दे उठे उसमें एक मुद्दा शामिल नहीं है और वो है इक्वल एमएसपी। क्या जवानों को इक्वल एमएसपी मिलनी चाहिए, ओआरस को, जेसीओस को? वो मुद्दा इसमें शामिल नहीं करा गया है, वो मुद्दा इसमें नहीं है। तो दोस्तों ये मैं अपनी तरफ से अपील कर रहा हूं कि एमएसपी का जो मुद्दा है ओआरस जेसीओस का वो भी इसमें शामिल करें और भारत सरकार तक ये आवाज पहुंचाएं कि जो एमएसपी है ओआरस जेसीओस की वो 15,000 20,000 के आसपास होनी चाहिए। हमें 10,000 भी नहीं चाहिए, हमें 15,000 20,000 चाहिए। ऐसा मैं अपील कर रहा हूं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। तो दोस्तों ये मीटिंग पहले हुई थी जिसमें मेन मुद्दे उठाए गए पूर्व सैनिकों के हक में। बाकी दोस्तों जो इसकी मीटिंग के मिनट्स है वो भी कहीं ना कहीं भारत सरकार तक पहुंचाए जाएंगे एक अलग से लेटर बना के। बाकी दोस्तों देखेंगे कि जो आज मीटिंग हो रही है उसमें क्या क्या पॉइंट्स और उठाए जाते हैं। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको और कोई कमेंट करना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और सबसे मेन बात है कि इन अधिकारियों ने पूर्व सैनिकों के पक्ष में कुछ मांगे उठाई हैं कि किस तरीके से क्या होना चाहिए। आपके अपने सुझाव क्या है, आप क्या समझते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में ये खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा क्योंकि ऐसी जानकारियां, नई जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।